हेलो गाइस, हम देख रहे हैं पॉलिटिकल यानी राजनीति ही जीके लूसेंट की। इसमें हम भारतीय संविधान के विकास के बारे में देखा, हमने उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा। उसमें फिर पहले ही रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है, फिर हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पढ़ा था। फिर 1793 में है चार्टर अधिनियम। इसमें आगे जो पढ़ेंगे हम चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम, इस तरह आएंगे। ठीक है, उसमें आप देखते हैं 1793 में चार्टर एक्ट नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देन की व्यवस्था की गई थी। 1813 में है चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि कंपनी, इसमें विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, इसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और कंपनी ही के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया था। कंपनी भारत में है अधिकार करती थी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उसको 20 वर्षों के लिए भारत पर कंपनी ही का अधिकार पत्र दिया जाता था। हम इसे देखेंगे 20 वर्षों के अंतराल में कंपनी राज करती रही है। ठीक है, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकारी छीन ली गई थी, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 में 1813 से पहले ही ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी में अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई थी। 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है। ये था 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। ठीक है, बम्बई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधेयक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाने का उपबंध किया गया। 8वां है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस प्रकार हमने देखा है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम।
एक 1833 और एक 1813 चार्टर अधिनियम। थैंक यू।